आया और पत्तल पलट दिया, वो फिर सब मिट्टी में फिर गिर गया। फिर जब गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, तहरी तो फिर बिखरी थी मिट्टी में, और लाला बैठे बाबा जी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। पहले ये सोचिए आप सब, 2 घंटा तो बाबा जी ने सत्संग किया मैया यशोदा के साथ, रोहिणी जी के साथ, बाबा के साथ। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद 4 घंटा भोजन बनाया था, भगवान ने उसको इधर उधर कर दिया। अब दोपहर के बाद 1 घंटा और लगाकर तहरी बनाई, शाम तक वो भी हो गया। बाबा जी को गुस्सा कितनी तेज आया होगा। गर्गाचार्य जी चिल्लाए, अरे ओ यशोदा, पकड़ो अपना ये अन्न जल पा लिया मैंने, अब तो हम चले, अब कुछ नहीं पा सकते। सब तुम्हारे लाला ने फिर चौपट कर दिया। अब तो मैया यशोदा आई और देखी जब कि तहरी भी पड़ी है वहीं जहां बाकी सब व्यंजन पड़े थे। तब तो मैया यशोदा ने लाला की तरफ देखा, फटकारते हुए मैया ने कहा, क्यों लाला, तूने बाबा जी का भोग फिर बिगाड़ दिया, तूने फिर तहरी मिट्टी में मिला दी। अब देखे तो भगवान को लगा पहले तो बाबा जी ही चिल्ला रहे थे, अब तो मैया भी चिल्ला रही है। भगवान बोले तो ठीक नहीं, तो भगवान भी जोर से बोले, अरे मैया, काहे को मेरे ऊपर चिल्लाती हो, अरे मुझसे कुछ मत कहो, जो कहना है इस बाबा से कहो, पहले इनसे पूछो। पहले तो ये भोग के लिए ठाकुर को बुलाते हैं, और जब ठाकुर भोग लगाने आता है तो चिल्लाते हैं, इनको पहले बोलो। जैसे ही भगवान के मुख से ये बात निकली कि मैया जो कुछ कहना है पहले इनसे कहो, पहले तो ये भोग लगाने के लिए मुझे बुलाते हैं, और जब मैं आता हूं तो ये आपको शिकायत करते हैं, चिल्लाते हैं। इतना सुनते ही गर्गाचार्य जी भगवान के चरणों में लेट गए, बोले प्रभु क्षमा कीजिए, हमें क्या पता कि साक्षात भोग आरोगने हमारे नारायण हमारे सन्मुख ही है। लिपट गए। वो जो प्रसादी थी ना, फिर बीन बीन कर बटोर बटोर कर गर्गाचार्य जी ने पाया है। प्रेमाश्रुओं से भगवान का अभिषेक किया है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन की बात है, यशोदा मैया को चिंता हुई। एक विचार मैया यशोदा को चैन नहीं लेने दे रहा था। कौन सी बात थी वो? मैया यशोदा से सभी गोपियां भगवान के माखन चोरी की उलाहना करती थी। आप सबने अभी सुना कि माखन चोरी की उलाहना तो केवल बहाना था, वो तो झांकी के लिए, और ऐसा खुद गोपियां कहती हैं। भगवान से वो विनती किया करती थी। वो क्या कहा करती थी? वो कहती थी कि हे श्याम सुंदर, रोज ना ये तो मन मोहना, यह नैक मतो सुन लीजिए, कि नैन हमारे तुम्हारे भय, अब तो बिन देखे कहो कि मी जीजे। रोज ना ये तो मनमोहना, यह नैक मतो सुन लीजिए। हमारी छोटी सी बात सुन लीजिए। अगर आप रोज नहीं आ सकते तो हमारी बात सुनिए। नैन हमारे तुम्हारे भय, हमारी आंखें तो तुम्हारी रात तकती हैं, रात को कहती हैं हम कट जाए, तो रातें कटती नहीं है। हमारे घर भी आ जाए करिए। भगवान कहते ठीक है, तुम्हारे घर आएंगे, माखन चुराएंगे, तुमको दर्शन भी देंगे, लेकिन इतना कुछ जब हम करेंगे तो उल्टे तुम मैया के पास आओगी हमारी उलाहना लेकर। हाँ, आएंगे तो जरूर। भगवान ने कहा क्यों, पहले बुलाओगी, जब हम माखन चुराएंगे और तुम्हें ऐसा सुख देंगे तुम्हारे इच्छा के अनुसार, तो तुम शिकायत भी करोगे। बोले हाँ। तो गोपियों ने कहा वैसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें डबल फायदा है, 2 तरफा लाभ है।
बोले क्या? बोले आप आएंगे तो आपके दर्शन का इधर भी लाभ, और हम उधर जाएंगे आपकी उलाहना लेकर तो आपके दर्शन का उधर भी लाभ। हे श्याम सुंदर, हम हर वो काम करने को तैयार हैं जिसमें आपके दर्शन का लाभ मिलता रहे। यशोदा मैया को चिंता हुई। मैया ने सोचा ये लाला गोपियों के घर जा जाकर माखन चुराता है, और हमारे घर इतना दूध दही माखन है, हम कहती हैं तो नहीं खाता। व्यक्ति किसी भी चीज की किस चीज की इच्छा रखता है? जो चीज उसके पास ना हो। मैया को चिंता हुई, माखन हमारे घर में खुद इतना है, जितना माखन पूरे ब्रज में होगा उससे ज्यादा माखन तो मैया कहती है हमारे घर में होगा। आप सोच कर देखिए। लेकिन यह भी सोचिए, जो मैया आज यशोदा सोचने पर विवश हुई है कि तब हमारे घर का माखन लाला खाता क्यों नहीं। मैया यशोदा को उसका उत्तर मिल गया, इसका उत्तर मिल गया। क्या उत्तर मिला? ओहो, गोपियों के घर का माखन गोपियां खुद निकालती हैं, और हमारे घर का माखन दास दासियां निकालती हैं। दोनों के माखन में अंतर आ गया ना। अच्छा, आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों के घर 2 गौएं हैं, 4 गौएं हैं, 6, 8, 10, 12, 20, 25, 50 गौएं हैं। लेकिन मैया यशोदा के घर आप सबने सुना लाखों गौएं हैं, तो इतने गौओं का दूध कौन निकालेगा? दास दासियां ही तो निकालेंगे, माखन वही। मैया ने सोचा कन्हैया माखन का नहीं प्रेम का भूखा है, तो आज मैं खुद माखन निकालूंगी, खुद दधी मंथन करूंगी। तो भागवतकार कहते हैं, श्री सुखदेव प्रभु कहते हैं, राजन एकदा गृह दासी शु यशोदा नंद गेहि कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी एकदा गृह दासीसु। ऐसा नहीं है कि उस दिन दासियों की छुट्टी हो गई थी, वो दासियां काम पर नहीं आई, उसके अभाव में मैया ने निकाला ना। वो कह रही गृह दासीसु। अच्छा, इतने चाकर नौकर हैं, इतनी दासियां हैं, 2 छुट्टी ले लेगी, 4 छुट्टी ले लेगी, 8, 10 छुट्टी ले लेगी, सब एक ही बार थोड़ी ले लेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं गृह दासियों की उपस्थिति में मैया ने दधी मंथन किया, सबको अलग अलग काम में लगा दिया और कहा आज माखन मैं निकालूंगी, दधी मंथन मैं करूंगी। सुंदर सज सवर कर, रेशमी साड़ी पहनकर, अपने जूड़े में जूड़ा बनाकर केशों का, उसमें पुष्प लगाकर, सुंदर आनंद से शुद्ध पवित्र स्वच्छ निर्मल होकर मैया यशोदा दधी मंथन कर। अब देखिए, यहां तो दधी मंथन प्रारंभ हुआ और सामने से लाला दौड़े चले आ रहे, छोटे छोटे पहिया भगवान ठाकुर जी अभी तो नन्हे ही हैं, दौड़ते चले आ रहे। दौड़ते दौड़ते आए हैं और भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपनी मैया का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मैया का हाथ पकड़ा तो दधी मंथन रुक गया, स्वाभाविक है, हाथ पकड़ लेने से दधी मंथन। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान क्या बताना चाहते हैं मैया को, क्या कहना चाहते हैं? भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि मैया, नियम है जब किसी भी चीज का मंथन होता है तो किसके लिए होता है? किसी तत्व के लिए होता है। जैसे दधी का मंथन हो रहा है तो किस तत्व के लिए हो रहा है? माखन के लिए हो रहा है। जैसे आप सबने कथा में सुना, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कई सारे तत्व निकले, सबने अलग अलग अपनी श्रेणी के अनुसार उसे प्राप्त किए। तो जब किसी भी चीज का मंथन करते हैं तो कुछ सार वस्तु को पाने के लिए मंथन करते हैं, कुछ तत्व वस्तु को पाने के लिए मंथन करते हैं। भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा का हाथ पकड़कर रोकते हुए संकेत किया कि मैया, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैदुष्य अपनी ज्ञान की मथानी से शास्त्रों का, पुराणों का, ग्रंथों का मंथन करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, बात तभी समझ में आएगी।
क्या कहा भगवान ने कि मैया बड़े बड़े वैदुष्य जन, बड़े बड़े विद्वत जन, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी अपनी मनीषा की मथानी से शास्त्रों का, पुराणों का, ग्रंथों का, इतिहासों का मंथन करते हैं। किसके लिए? क्यों? उनको कृष्ण तत्व की प्राप्ति हो जाए, उनको सबका सार सर्वस्व कृष्ण तत्व मिल जाए। तो मैया तुम क्यों मंथन कर रही हो? तुमको तो सबका सार, सबका तत्व कृष्ण पहले से ही प्राप्त हो गया है। अरे जिसे मैं मिल गया उसे मंथन करने की कोई जरूरत नहीं। अब कृष्ण तत्व से बड़ा तत्व क्या होगा कि आप मंथन कर रही हो? मैं तो आपको पहले से ही मिल गया हूं, तो बाकी सब मंथन करें तो करें, आपको मंथन करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैया कहती रे लाला हाथ छोड़ो, जरा मैं दधी मंथन कर लूं, माखन का ताजा ताजा लौना निकाल कर तुम्हें खिलाऊं। भगवान कहते मैया मोको बड़ी जोर की भूख लगी है। जैसी अपनी तोतली वाणी में भगवान ने कहा मैया मुझे भूख लगी है, मथानी हाथ से छूट गई। तुरंत लाला को उठाया और अपने गोद में लेकर मैया यशोदा दुग्धपान कराने लगी, स्तनपान कराने लगी। दूध पिलाते पिलाते देखिए, इस लीला से एक संकेत हमें और भी समझ में आना चाहिए, बात समझनी चाहिए। हमारे में दिक्कत ही सबसे बड़ी एक ही है। हमें जितनी भी अच्छी बातें लगती हैं सब कथा में लगती हैं। कथा जैसी आरती हो जाती है, पांडाल से बाहर लेकर हम प्रसाद लेकर निकल जाते हैं, सारी कथा पांडाल में ही छूट जाती है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम दवाई ले लेते हैं पर दवाई खाते नहीं हैं। अब मैया हर लीला से कोई ना कोई भाव है, कोई ना कोई आशय है, बात समझनी होगी। हमें सुख के लिए वो सत्कर्म तो करना पड़ेगा। हम सोचते हैं सत्कर्म करें ना, वो काम करें ना, उसका फल मिल जाए, नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिलेगा। किसी को नहीं मिला है, आपको कैसे मिल जाएगा? मैया यशोदा को देखिए, भगवान को दूध पिला रही हैं और भगवान को दूध पिलाते पिलाते मैया यशोदा अपने लाला के बाल लीलाओं का चिंतन कर रही हैं। संकेत यह है कि हम भी जब अपने काम काज में लगे रहें, पाकशाला में खड़े रहें, रसोई में खड़े रहें, तो शुद्ध मन होना चाहिए, बुद्धि पवित्र होनी चाहिए, अंतर मन से भगवान का नाम निरंतर उसका स्मरण बना रहना चाहिए, भगवत स्मृति बनी रहनी चाहिए। आप थोड़ा विचार करके देखिए, हम जितने भी काम करते हैं, हम बताइए कितने काम करते हैं कि भगवान को याद करके करते हैं? कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। सारे काम जगत के प्रपंच को ही कर करते हैं। दूध पिलाते पिलाते मैया की दृष्टि अचानक अंगीठी पर रखे उफनते हुए दूध पर पड़ी। मैया को लगा कि थोड़ी देर बाद कन्हैया ये दूध भी पिएगा, ये भी मांगेगा। तो मैया ने अपने आंचल को हटाया, लाला को वहीं छोड़कर मैया वो अंगीठी पर जो दूध उफन रहा था उसको बचाने चली गई। अब भगवान को तो बड़ा गुस्सा आया, भगवान को बड़ा क्रोध आया। भगवान को क्रोध क्यों आया? दो का बड़ा महत्व मानते हैं, एक दूध का और दूसरा पूत का। दूध पूत के विषय में ये बात कही जाती है। पहले दूध और पूत का बड़ा महत्व था, अब दोनों में से किसी का भी नहीं है, क्योंकि दूध भी मिलावटी है और पूत भी मिलावटी है। नहीं, दूध भी अशुद्ध है कि नहीं? कौन सी गाय घर में खड़ी है, उसके दो थन दुहे जा रहे हैं, दो थन गौवत्स के लिए छोड़े जा रहे हैं। अब जैसे दूध में गड़बड़ी आ गई है, आप सब में कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता, ऐसे ही पूत में भी गड़बड़ी आ गई है। हाँ? जब नियम भंग होगा
जब संस्कार टूटेंगे, जब विचार छूटेंगे, तो भैया फिर उसका फल केवल दुख ही दुख होगा, कष्ट ही कष्ट होगा। चंदन की चुटकी भली, चंदन की चुटकी भली, भलो न गाड़ी काठ। बुद्धिमान संस्कारी राम भक्त एक ही भलो, मूरख भलो न साठ। हाँ? बीज अगर अच्छा होगा तो पौधा अच्छा खिलेगा, पौधा अच्छा खिलेगा तो वृक्ष अच्छा बनेगा, और जब वृक्ष अच्छा होगा बढ़िया दिव्य, तो फिर उसके फल भी मीठे होंगे, अच्छे होंगे, मधुर होंगे। और बीज डाल दिया हो हमने बबूल का, हाँ, तो हम प्रतीक्षा करें कि इस बबूल के बीज से हम कभी आम तोड़कर खा लेंगे, हमें आम का फल मिलेगा, तो वो तो संभव है नहीं। तो भगवान को ये लगा कि दूध के और पूत के महत्व को तो मैं जान रहा था, पर मुझे आज बड़ा अचंभा हो रहा है कि आज दूध का महत्व पूत से भी बड़ा हो गया। मतलब मुझे छोड़कर मैया दूध बचाने चल पड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि दो चीजों में से अगर मैया को चुनना पड़ा, चयन करना पड़ा, तो मैया ने मुझे छोड़कर दूध का चयन किया, मेरे सुख से दृष्टि हटा ली और दूध को बचाने दौड़ी। तो भगवान को तो ये सोचकर क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। मैया ने ये सोचकर भगवान को छोड़ा, मैया ने भगवान को छोड़ा जरूर, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। मैया ने भगवान को छोड़ा जरूर, लेकिन भगवान को भगवान के लिए ही छोड़ा, किसी दूसरे के लिए नहीं छोड़ा। कैसे? दूध कौन पीते? मैया यशोदा जानती है कि कन्हैया बड़ो जिद्दी है। जब याद दूध ते, मेरे दूध ते जब छीक जाएगो, मन भर जाएगो, और जब याकू दोबारा भूख लगेगी तो ये कहेगो मैया मोकू गंगी गाय को ही दूध चाहिए, ये तो गंगी गाय का ही दूध पिएगा। तो वो जो अंगीठी पर उफन रहा है वो गंगी गाय का दूध है, अगर वो उफन कर आग में गिर जाएगा तो मैं अपने लाला को क्या दूंगी, फिर मेरा कन्हैया क्या पिएगा। तो इसलिए कन्हैया को भी मैया ने छोड़ा तो कन्हैया के सुख के लिए ही छोड़ा कि मैं दूध बचा लूं, ये गंगी गाय का दूध है, कन्हैया को अत्यंत प्रिय है। अच्छा, भगवान की भावना आपने देख ली, मैया की भावना देख ली, अब दूध की भावना देख ली। दूध उफन कर आग में क्यों गिर रहा था? दूध उफन कर आग में क्यों गिर रहा था? क्योंकि दूध ने जब देखा कि कृष्ण तो आज अपनी मैया का दूध पी रहे हैं, तो भैया जब अपनी मैया का दूध पी रहे हैं तो हमको थोड़ी पिएंगे। तो दूध ने भी संकल्प किया कि अगर आज हमारा जीवन, आज अगर मैं कृष्ण के काम ना आ सका तो मैं संसार के काम भी नहीं आऊंगा, जलकर राख हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन किसी और के काम नहीं आऊंगा। ये सोचकर वो दूध भी उफन कर आग में कूदने को तैयार। ये भाव है, ये भक्ति है, ये प्रेम है। जिसका शरीर है, जिसका जीवन है, उसी के काम आना चाहिए। इसीलिए किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, रूठे चाहे राजा वासे कछु नहीं काजा, एक तू ही महाराजा और कौन को सराहिए। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन पास जाइए। रूठ जाए चाहे शत्रु मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाइए। क्योंकि जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, तो रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए, पर तू ना रूठा चाहिए, पर तू ना रूठा चाहिए। दूध की भावना देखिए, कह रहा है काम आऊंगा तो केवल कृष्ण के, अगर कृष्ण के काम नहीं आ सका तो फिर जीवन किस काम का, फिर तो जीवन के न रहने में ही भलाई है। भगवान को तो ऐसा गुस्सा आया, उन्होंने उठाया एक पत्थर, नोकीला पत्थर,
उठाकर भांड पर, दधी मंथन वाला जो भांड मैया यशोदा मंथन कर रही थी, मारा धड़ाम से, पात्र फूट कर बिखर गया और इतना दधी पूरे आंगन में, छाछ पूरे आंगन में। अच्छा मजे की बात है, थोड़ा बहुत हुआ क्या, जब वो भांड फूटा तो छाछ के ऊपर माखन के लौने तैर रहे थे, जो निकल चुके थे, जो बन चुके थे, वो ऊपर तैर रहे थे। तो भगवान की जरा छवि देखिए, भगवान ने क्या लीला की। भगवान ने एक टूटा हुआ मिट्टी का जो भांड फूटा था उसका एक टुकड़ा उठाया, उसमें माखन भरा और अपनी हथेली पे रखा, दाएं हाथ से खाते हुए निकल लिए वो। तो मैया यशोदा आई, आवाज सुनकर मैया यशोदा समझ गई लाला कोई काम है। और लेकिन इतना बड़ा काम होगा ये तो मैया को भी नहीं पता था, भांड ही फोड़ देगा। सैकड़ों वर्ष से सुरक्षित वो भांड चला रहा था, बिल्कुल दधी मंथन उसमें हो कर वो बिल्कुल रम चुका था, सुंदर बढ़िया दिव्य बन गया था। मैया यशोदा ने देखा, मैया को भी गुस्सा आया, कन्हैया ने भांड ही फोड़ दिया। आज मैया यशोदा लाला को पकड़ने के लिए दौड़ी। जैसे मैया यशोदा दौड़ी तो भगवान की जरा छवि देखिए आप सब, भगवान के भागने का तरीका देखिए। भगवान भाग आगे रहे हैं और देख पीछे रहे हैं कि मैया कहां तक पहुंच गई। मैया के भागने में भगवान के भागने में अंतर भी तो है। अब मैया का जो शरीर है वो तो स्थूल शरीर है, मोटा शरीर है, भारी शरीर है, तो उनकी जो भागने की गति है वो तो तीव्र नहीं है, तेज नहीं है। अच्छा, जब मैया धरती पर अपना पैर रखती है ना, दौड़ती है, तो धरती से आवाज आती है धम 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 धम। और भगवान छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैजनिया को पहने और नन्हे नन्हे पहिया से भाग रहे हैं, तो भगवान भागते हैं तो आवाज आती है ठुमुक 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 ठुमुक। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। आकाश में देवता प्रकट हो गए, आकाश में देवता प्रकट हो गए। सभी देवताओं ने पुष्प लिया और बरसाया। किसके ऊपर? किसके ऊपर बरसाया? आज कोई ये नहीं कह सकता कि आज देवताओं ने पुष्प भगवान के ऊपर बरसाया है। सभी देवताओं ने मिलकर मैया यशोदा पर पुष्प वर्षा किया। क्या कहते हुए कि धन्य हो मैया यशोदा, आप धन्य हो। जिस परमात्मा को ज्ञानी ज्ञान से, ध्यानी ध्यान से, योगी योग से छू नहीं पाता, आप ऐसे परमात्मा को दौड़कर पकड़ना चाहती हैं, दौड़कर भागकर। पुष्प वर्षा करते हुए देवताओं के मुखिया इंद्र कहते हैं कि मैया, जिस ब्रह्म को, जिस ईश्वर को, जिस करुणा में सरकार नाथ नारायण को ज्ञानी ज्ञान से, ध्यानी ध्यान से, योगी योग से, मन बुद्धि से छू नहीं पाता, आप उसे दौड़कर पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। हम सभी देवता इस दृश्य के साक्षी होकर कहते हैं कि आपकी इस चेष्टा पर, आपके इस प्रयास पर ये संसार अनंत काल तक बलिहार जाएगा, अनंत काल तक बलिहार जाएगा। देवताओं को क्या पता है कि मैया यशोदा केवल पकड़ने के प्रयास में भागी नहीं रही हैं, आगे चलकर पकड़ भी लेंगी। अच्छा, भगवान ने एक घटना घटते देखिए। जब भगवान तो पीछे देख रहे थे कि मैया कहां पहुंची है, तो मैया के जो चोटी में पुष्प गुथे हुए थे ना, वो एक एक कर कर धरती पर गिरने लगे। मैया की चोटी में गुथा हुआ पुष्प जब धरती पर गिरने लगा, भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? क्योंकि भगवान सोचते हैं कि जो मेरे पीछे भाग रही हैं वो मेरी माँ है, मेरी मैया है, और जिन पर फूल गिर रहा है मैया की चोटी से, पृथ्वी, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरी भार्या है।
तो भगवान ने सोचा कि मैं तो ऐसा बेटा नहीं हूं, मैं तो ऐसा पुत्र नहीं हूं। बोले कैसा पुत्र? कि पत्नी की शोभा बढ़े और मां की शोभा घटे। मैं तो ऐसा लाल नहीं हूं, मैं तो ऐसा बेटा नहीं हूं। मेरा नाम तो कन्हैया है, मैं तो अलग हूं। तो इसीलिए भगवान ने सोचा ये उचित नहीं है कि मेरी माँ की शोभा घट रही है, मेरी माँ की शोभा बिखर रही है और मेरी पत्नी की शोभा बढ़ रही है। फूल मेरी माँ की चोटी के हैं और गिर रही हैं पत्नी के सर पर। तो भगवान ने क्या किया, ये बात अच्छी नहीं लगी। भगवान ने सोचकर अपनी गति धीमी की और जैसे ही मैया की दृष्टि कन्हैया पर पड़ी कि कन्हैया की स्पीड में थोड़ी कमी आ गई है, मैया ने अपना गियर चेंज कर दिया। भगवान ने जैसी अपनी स्पीड धीमी की, भागने की गति धीमी की, मैया ने सोचा ये मौका है, अब लाला ने धीमी की है, मैं अपनी बढ़ाऊं। जैसे मैया तेज दौड़ी है, चट दौड़कर पट कन्हैया के हाथ पकड़ ली। क्यों कन्हैया? बहुत भगाया, बूढ़ी मैया को बहुत थकाया तूने। देख देख पसीने आ रहे, तूने मुझे इतना थकाया। साटी से मारने की चेष्टा की, आज पिटाई करूंगी। और साटी भी किसकी थी? डंडी जो थी पता है किसकी थी? लकड़ी की डंडी नहीं थी, गुलाब के फूल की डंडी साटी से घुमा रही थी। कन्हैया सोचे मैया को तो ममता तो है ही है, लाला से ज्यादा किसमें ममता होगी। बोले एक तो लाला इतने कोमल, तो इनके लिए डंडी भी वैसी होनी चाहिए। तो डंडी किसकी चुनी? गुलाब के फूल की। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ऐसा लगा, अब गुलाब के फूल की डंडी है तो मैया एक दो डंडी तो गुलाब के फूल का है तो लगा ही देंगी। लेकिन वो स्पीड से उठाती, लेकिन लाला के शरीर तक आते आते वो -0 में चला जाता, वो भी नहीं पड़ता। मैया को लगा ये लाला को मैं पीट नहीं पाऊंगी, भाई गुलाब से भी नहीं मार पाऊंगा। लाला तुझे मैं मार तो नहीं पाई, मेरी ममता बीच में आ गई, लेकिन सुन तू ज्यादा प्रसन्न मत हो, दंड तो आज मैं तुझे दूंगी जरूर। मार नहीं पाई तो कोई बात नहीं, आज तुझे बांधूंगी जरूर, आज बांधो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, एक बार आप सब ध्यान दीजिए, एक पल के लिए विचार करके देखिए। जो पूरे संसार के जीवों का बंधन खोलते हो उनको बांधने की बात मैया यशोदा कर रही है। रस्सी से बांधने का प्रयास किया, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। लास्ट में श्री सुखदेव जी कहते हैं कृपया सीतस्व बंधने, कृपा करके भगवान बंधन में आ गया, बंध गए। मैया ने जब लाला को बांध तो दिया, मैया अपने कामकाज में लग गई। आज भोजन नहीं मिलेगा, बंधे रहो। अच्छा, माताओं की एक समस्या होती है, बेटे को तो दंड देती हैं आज भोजन नहीं मिलेगा, और दंड देती हैं बेटे को कि भोजन नहीं मिलेगा, और जब तक बेटे को भोजन नहीं देती तब तक खुद भी भूखी रहती है। मैया ने कहा आज भोजन नहीं, दोपहर भोजन छुट्टी। बड़ा उद्यमी हो गए हो तुम, बांध दिया, कामकाज में लग गई। बारह का कांटा जब पार जाने लगता है ना, 12:15, 12:30, तो मैया के हृदय में भी उथल पुथल चालू हो जाती है। सुबह से बांधी हूं, कहा तो है भोजन नहीं दूंगी, हालांकि मैंने भी नहीं किया है, पर मैं न करूं कोई बात नहीं, पर क्या लाला को भी ना? अभी तो इतना मैया के अंदर ये विचार चल रहा था, तब से इधर भगवान सोचने लगे। जरा भगवान की लीला पर दृष्टि कीजिए। जब मैया यशोदा थी तो भगवान रो रहे थे, मैया जब चली गई तो भगवान ने रोना बंद कर दिया। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर पूछते हैं प्रभु क्यों? भगवान बोले इसलिए क्योंकि भगवान संकेत कर रहे हैं, बोले आप रोइए तभी जब कोई चुप कराने वाला हो।
कहा। अब मैया चली गई वहां से, ये ज्ञान कौन देगा? भगवान कह रहे मुझे दूसरे के ज्ञान की जरूरत नहीं, गुरुजी आए तब बताए रे काहे को। अच्छा एक बात बताइए, आप सब थोड़ा विचार करिए, घर में मान लीजिए घर का एक सदस्य रूठ गया, मान लीजिए रूठ कर वो रोने लगा, तो घर में अगर 4 सदस्य होंगे तभी तो चुप कराएंगे। अगर रूठने वाला व्यक्ति घर छोड़कर जंगल में चला जाए और वहां रोए तो उसको जंगल में कौन चुप कराएगा? तो भगवान कहते हैं मैया जब तक थी तब तक आंसू बहा रहे थे कि आंसू देखकर मैया को तरस आ गया। अब जब मैया चली गई तो अब रोकर क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं भैया रो तब जब कोई चुप कराने वाला हो, और रूठो तब जब कोई मनाने वाला हो। भगवान बोले मैया मुझे बांधकर अपने कामकाज में लग गई हैं, तो चलो अब मैं भी अपने कामकाज में लग जाऊं। भगवान की दृष्टि नंदालय में युगल वृक्ष है, जोड़ी से वृक्ष है, उनका नाम है यमलार्जुन। ऊखल एक डोर मैया ने बांधी है भगवान के कमर में, और उसकी दूसरी छोर बांधी है मैया यशोदा ने ऊखल से। इसी लीला को दामोदर लीला कहते हैं। भगवान गए और यमलार्जुन के वृक्ष से बीचों बीच निकले, वो ऊखल अटका है। भगवान ने जैसे ही झटका दिया, थोड़ा सा बल लगाया, यमलार्जुन के वृक्ष धरती पर गिर पड़े। 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, प्रणाम किए, भगवान की स्तुति किए और अपने लोक को चले गए। आप पूछेंगे ये दोनों कौन थे? ये पूर्व जन्म में ये कुबेर के पुत्र थे। सरोवर में देवांगनाओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, जल से खेल रहे थे। नारद जी वहां से निकले तो इन्होंने नारद जी को देखा, पर संकोच भी नहीं हुआ, इन्हें प्रणाम भी नहीं किए और कोई अभिवादन निवेदन नहीं किया। तो नारद जी को लगा देखो हैं तो ये कुबेर के पुत्र, धनी बाप के बेटे हैं, बिगड़ गए हैं, इतना भी संस्कार नहीं है कि साधु संत महात्मा आ रहे थोड़ा हाथ ही जोड़ ले, प्रणाम ही कर ले, अभिवादन ही कर ले, ये अपने मस्त है। अच्छा अभी बताते हैं। नारद जी ने सोचा इन बिगड़े हुए बालकों को थोड़ी सीख दे देनी चाहिए। नारद जी ने कहा जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दोनों, तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है, इसलिए जाओ तुम दोनों जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। कुबेर के दोनों पुत्र नारद जी के चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज हमें क्षमा करिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। हम अपने धन के अभिमान में, पद के अभिमान में, पिता के नाते उस अभिमान में हमारी बुद्धि मारी गई, मति मारी गई। आपने हमें दंड भी उचित दिया, बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो गई, हमारी जड़ बुद्धि को आपने हमें भी जड़ बना दिया। आप जो किए ठीक किए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारे कल्याण का भी तो उपाय कर दीजिए, कल्याण का भी तो कोई साधन रख दीजिए। नारद जी बोले जाओ तुम वृक्ष तो बन जाओगे, लेकिन द्वापर में साक्षात भगवान कृष्ण वासुदेव तुम्हारा उद्धार करेंगे, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे, वही तुम्हें इस योनि से मुक्त करेंगे। आज वही यमलार्जुन मुक्त हुए हैं। इस लीला से हमें एक बात समझनी चाहिए, नियम क्या है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। वो जब खुद बंधा हुआ होता है तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात क्या चलती है? अगर कोई व्यक्ति बंधा हुआ हो तो उसके मन में, बुद्धि में सबसे पहले और सबसे आखिरी मतलब एक ही बात चलेगी, मैं मुक्त कैसे हूं, मेरा बंधन कैसे छूटे, मेरा बंधन कैसे टूटे, मैं इस बंधन से मुक्त कैसे हूं। लेकिन भगवान की इस लीला में उनकी करुणा देखिए कि भगवान खुद बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं खुद बंधन से कैसे मुक्त हूं। खुद बंधन में रहते हुए भगवान ने यह सोचा कि जो यमलार्जुन के वृक्ष बंधन में है, मैं इन्हें मुक्त कैसे करूं। जो खुद बंध कर अपने भक्तों को मुक्त करने की सोचे और मुक्त करे, बस उसी का नाम कृष्ण है, बस उसी का नाम नाथ है, बस उसी का नाम श्याम सुंदर है। जो खुद बंधन में होते हुए भी भक्तों को बंधन से मुक्त करने के विचार में डूबे रहे और उनको सुख दे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सब कथा बड़े प्रेम से सुन रहे हैं।
अवसर है आप सबको भी एक भजन भाव के आनंद का, आप सब लीजिए। उसके बाद इसी तरह अन्य अन्य लीलाओं से प्रसंगों से होते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मन बस गया हमें जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। आएगा सभी भक्त मेरे साथ मिलकर के, बड़ा सुंदर भाव है, मिलकर गाएं के मन बस गयो नंद किशोर, हमें जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। के मन बस गयो नंद किशोर, हमें जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। सभी मीठी मीठी ताली के साथ मिलकर गाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सौंप दिया अब जीवन को, सौंप दिया अब जीवन को, ओ सौंप दिया अब जीवन को, सौंप दिया अब जीवन को। राखो जय विधि रखना मोहे, राखो जय विधि रखना मोहे। तेरे द्वार पड़ी सब छोड़, हमें जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। जय जय। वृंदावन की धूल बनूं मैं, वृंदावन की धूल बनूं मैं, हाँ वृंदावन की धूल बनूं मैं, वृंदावन की धूल बनूं मैं। ओ यमुना जी का फूल बनूं मैं, यमुना जी का फूल बनूं मैं। अरे यमुना जी का फूल बनूं मैं, यमुना जी का फूल बनूं मैं। तो नाचूंगी बन के मोर, हमें जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। जय जय। दर पर आऊं, मैं तेरे ही दर पर आऊं, चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाऊं, चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाऊं। अरे चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाऊं, चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाऊं। मेरा ध्यान रहे तेरी ओर, हमें जाना नहीं कहीं और,
वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, हमें जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, 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 बसा लो वृंदावन में।